वो लोग मलेशिया के अंदर रोवर्स थे हैं और स्पेशल पास लगवा के अपने कंट्री जाना चाह रहे हैं। छोटी सी एक अपडेट थी मलेशिया स्पेशल पास के हवाले से, सोचा कि आपको दे दूँ। पहली बात ये है कि पहले ये होता था कि स्पेशल पास लग जाता था, अगर आपने स्पेशल पास लगवाना है तो उसमें आपको ब्लैक लिस्ट नहीं थे करते। अब ये सिचुएशन ये है कि मेरे 2-3 दिन पहले अज़ीज़ अपने करवा के गए हैं, तो अब भी 2-3 और दोस्त करवा के गए हैं, स्पेशल पास लगवा गए हैं। उनमें ये है कि जब जब आप खुद से अपॉइंटमेंट लेके जाते हो, जब आपने खुद अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट मिल रही है 3 मंथ बाद की। जब भी आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट मिल रही है 3 मंथ बाद की। आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हो, आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, स्पेशल पास देते हैं, साथ आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा देते हैं, स्टैंप के साथ आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। जो कुछ को 2 साल के लिए, किसी को 1 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए, डिपेंड ऑन योर ओवरस्टे कि आप कितना ओवरस्टे हो, उस लिहाज से आपको ब्लैक लिस्ट वो कर देते हैं। एक तो ये अपडेट आपको देनी थी कि वो जी ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे थे कि जो लोग एजेंट के ज़रिए से करवा रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, एजेंट्स आ रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट यानी कि स्पेशल पास वगैरह लगवा रहे हैं, उनको वो ब्लैक लिस्ट नहीं थे कर रहे हैं। सिर्फ़ वो जो खुद से कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, उनको वो ब्लैक लिस्ट कर रहे थे। ये एक पॉइंट की बात है। वैसे अगर आप एजेंट से बात काम करवाते हो और आपने दोबारा मलेशिया आने का इरादा भी है और एजेंट से आप काम करवाते हो, तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट नहीं करते। ये पॉइंट की बात है, मगर ये है कि एजेंट ने काफ़ी बड़ी मकदार में आपसे फ़ीस भी लेनी है। कम से कम जो एजेंट स्टार्ट हो रहे हैं वो 1000, 900, 1000 से 1500 तक वो अपनी फ़ीस ले रहे हैं। उसके बाद स्पेशल पास की फ़ीस है वो आपने अदा करनी है। मसावी तौर पे एक बंदा 1 साल से ज़्यादा देर ओवरस्टे हो गया है, उसको साल पूरा हो गया है, अब उसने जाना है, 3100 रिंगट उसका फ़ाइन है। को 1500 एजेंट आप नहीं रखेगा। तो ये हिसाब है कि अगर आप जानबूझ के अपने आप को ओवरस्टे कर रहे हो कि यार मैं कुछ 2-3 दिन तो रुक जाता हूँ एक्स्ट्रा, फिर 2-3 मंथ एक्स्ट्रा रुक जाता हूँ, जानबूझ के अपने आप को ओवरस्टे ना करें। अगर आपने काम करना है, अपना वर्क वीज़ा लेके आएँ, अगर आपने विज़िट पे आके काम करना है तो ये आपके लिए मसले पैदा कर सकता है। यहाँ पे लाइनें लगी हैं लोगों की स्पेशल पास के लिए, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। लोग वापस जाना चाह रहे हैं अपने-अपने मुल्क, मगर अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही है और 3 मंथ बाद की अपॉइंटमेंट्स मिल रही है और उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि जी वो ब्लैक लिस्ट करके भेजते हैं। तो अपॉइंटमेंट में भी ये है कि अपॉइंटमेंट मिल रही है, अब आप 1 मंथ इल्लीगल हो सकता है, आपको जब तक अपॉइंटमेंट मिलनी है तब तक 6 मंथ भी गुज़रते हैं, तो जो फ़ाइन आपका 1100 रिंगट था तब तक पहुँचते-पहुँचते आपका 2100 फ़ाइन हो जाएगा। तो ये भी है, जो बंदे 6 माह समथिंग वो इल्लीगल है, अगर वो अप्लाई करते हैं, बाद दफ़ा इस तरह होता है आपको साल बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है। साल से मुराद ये है कि 3 मंथ बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है, आपकी 1 साल पूरा हो जाएगा ओवरस्टे का। और अगर 1 साल पूरा ओवरस्टे का हो गया तो आपकी फ़ीस फिर बढ़ गई, आपकी 3100 रिंगट फ़ीस हो जाएगी, पहले 2100 रिंगट थी अगर साल से पहले आप करवा लेते हो। तो ये कर करा के कहना ये चाह रहा हूँ कि हालात जैसे भी हैं मलेशिया के वो एक तरफ है। अगर आपने जाने का इरादा है तो टाइम पे जाइएगा, बिल्कुल लीगल वे से आपके जो वीज़े का ड्यूरेशन है, वैलिड टाइम है, उसके अंदर आप चल जाएँ। अगर आपने स्टे करना है, ओवरस्टे हो जाएँगे फिर ये प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। तो ये थी ये छोटी-सी अपडेट्स आपको देनी थी कि जो ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।